बट वो पहले इश्यू जो हो गया था, इंजन ऑयल लीकेज इज नॉट समथिंग सरप्राइजिंग फॉर अ रॉयल एनफील्ड ओनर, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू बाय, बट ओनली इफ यू आर पेशेंट एनफ टू वेट, क्योंकि बहुत लोग मतलब जो लोग नवंबर दिसंबर में बुकिंग किए वो अभी भी बोलते हैं कि उनको गाड़ी नहीं मिला है। वो जो पहले स्टार्ट नहीं हुआ था, दैट वाज वेरी मच कंसर्निंग। मतलब उस टाइम पे मेरे को ये टेंशन हो गया था कि अगर मैं और मेरे वाइफ कहीं पे चले जाते, वहाँ पे रिमोट प्लेस पे हो जाता, यू नो सिटी लाइक बेंगलुरु ओनली देयर इज हार्डली फ्यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। सो आज हमारे साथ जो है हमारे शिव भाई है। सो शिव जो है हमारे नेबर है, हम लोग सेम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और इनके पास जो है TVS की अपाचे RTX 300 है और काफ़ी दिन हो गया। मतलब पहला दिन आपको बताया था दोस्तों, ये बाइक जो है ना, नंबर प्लेट नहीं लगा था, ऐसे ही पार्क था और ऐसे एंगल पे था, तो मैं वहाँ से ऐसे ही आ रहा था, मैंने देखा भाई ये कौन सी बाइक है। मुझे लगा कि कोई ट्रांसाल्प या ऐसा कुछ है क्या पीछे से, क्योंकि इस बाइक को ना अगर पीछे के एंगल से देखोगे आपको समझ नहीं आएगा कि भाई कौन सी है। मतलब ये सीट से जो व्यू ये टैंक होके ये जो आता है ना, बहुत ही गजब व्यू इसका आता है। सो आज जो है दोस्तों बात करेंगे कि ओनरशिप रिव्यू के बारे में। आई थिंक इंटरनेट पे बहुत कम ओनरशिप रिव्यूज़ है। आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोलो भाई ये RTX जो है ना भाई, ये इंस्टाग्राम पे ही दिखता है, रास्ते पे नहीं दिखता है। तो मुझे बाइक बन गया, इंस्टाग्राम बाइक बन गया ना। तो इसका रीज़न ये है कि यार आई एम श्योर कि डिलीवरी जो है बहुत कम हुआ है, बट ठीक है। अब हमारे पास एक ओनरशिप रिव्यू है, सो इसमें हम जो है सारे के सारे डिटेल बात करेंगे शिव भाई के साथ। सो वो है बात। सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बाइक आप कोई भी ले लो, लेकिन भाई जो जूते हैं ना, जो राइडिंग बूट्स है, वो हमारे ब्रांड का लो, वो है हैनले बूट्स। जैसा आप ये देख रहे हो ना, दिस आर आवर राइडिंग स्नीकर्स। मतलब जैसे आप फुटबॉल खेलते हो या फिर क्रिकेट खेलते हो या फिर आप कोई भी टाइप की स्पोर्ट्स करते हो, उसमें क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप की जो है बूट्स आपको खरीदना पड़ता है। एग्जैक्टली वैसे मोटरसाइकिलिंग के लिए भी हमने एक्सक्लूसिव जो है स्नीकर्स बनाया है। सो दीज आर द मोस्ट कंफर्टेबल राइडिंग मोटरसाइकिल बूट्स। मतलब देखने में बिल्कुल स्नीकर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें सारे के सारे प्रोटेक्शन है। यहाँ पे देखो सामने आपको TPU का प्रोटेक्शन मिल जाता है, हिल पे मिल जाता है, और एंकल बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने जो है TPU दिया है। लेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेस बस आपको एक बार एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो है बार बार आपको जब खोलना बंद करना पड़ता है तो आपको ऐसे जिपर्स है, YKK का जिपर हमने दिया है, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। एंटी स्किड वाला रबर सोल जो है हमने यूज़ किया, खुद का सोल है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। और एक हमने टूरिंग वाला प्रोडक्ट भी बनाया है, जिसमें मैंने खुद जो है बहुत सारे किलोमीटर जो है कवर किया। मैं अपने बूट्स को खुद ही टेस्ट करता हूँ, इसलिए मुझे राइडर्स की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली पता है, क्योंकि इतने सालों से मैं जो है राइड वाइड करता हूँ, तो उस एक्सपीरियंस को पूरा लेके मैंने ये बूट्स बनाया है। सो अगर आपको राइडिंग बूट्स खरीदना है तो इसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपको हमारे चैनल में आपको स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो सबसे पहली बात शिव, आपने RTX लेने का जो प्लान किया, इससे पहले आपके पास कौन सी बाइक था? इससे पहले मेरे पास हिमालयन था, हिमालयन 411। उसके बाद में इंटरसेप्टर था, और रेगुलरली मैं एथर यूज़ करता था, तो थोड़ा बहुत इंटरसेप्टर निकालना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि रोज़ लाइट वेट चलाता हूँ और कभी कभी इंटरसेप्टर निकालना मतलब वो इतना हैवी वेट होता, भारी भरकम बाइक। हाँ, तो वो इवेंचुअली ऐसा होता गया कि वो उसको मैं यूज़ करता ही नहीं था। मतलब 2 महीने 3 महीने तक वैसे ही खड़ा होने लगा बाइक। अच्छा। फिर उसको बेच दिया था। उसी टाइम पे ऐसे ही प्लानिंग कर रहा था। तो फिर शिव, आप इंटरसेप्टर जो है ट्विन सिलेंडर इंजन है, 650 सीसी की इंजन है, उसमें टॉर्क तो अलग लेवल की है, राइट? टॉर्क और रिफाइनमेंट इज नेक्स्ट लेवल। अब वहाँ से जब 300 सीसी को आ रहे हो तो थोड़ा डिफरेंस तो आपको फील हो रहा होगा? थोड़ा क्या, बहुत ही डिफरेंस है। लाइक सम ऑफ देम आर इन गुड वे, सम ऑफ द आई मीन रिफाइनमेंट और पावर का तो कमी ऑफ कोर्स होगा ही, बट इन जनरल सेंस ये 300 सीसी के लिए आई मीन ठीक है। मतलब लाइक पावर इज़ नॉट लाइक यू विल गेट अ लॉट ऑफ सर्ज ऑफ पावर और समथिंग, बहुत ही लीनियर है, मस्त टॉर्क डिलीवरी है। और जब मैं हिल्स पे लेके गया था रिसेंटली, ये इस पे गया था मैं पेनुकंडा फोर्ट, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। और मतलब ऐसा नहीं कि आप डिसअपॉइंट हो गए? नहीं, एक्चुअली आई मीन मेरा एक्सपेक्टेशन तो सेट था। मतलब ऐसा नहीं कि 650 सीसी से आया हूँ ट्विन सिलेंडर, तो ऐसा क्या है ये गाड़ी, ये तो ब्रैग नहीं करने वाला था मैं, राइट। आई हैड एक्सपेक्टेशन सेट, और उससे मतलब बहुत पार है ये गाड़ी। मतलब सो सिर्फ आप जब सोचे कि अपाचे RTX लेना है और आपके पास ऑलरेडी इंटरसेप्टर था, तो ये आपने यही एक बाइक को जो है शॉर्टलिस्ट करके रखा था, या फिर आपका आइडिया था नहीं यार भारी बाइक है तो मुझे कुछ और शिफ्ट करना है, और कुछ बाइक्स था क्या लिस्ट पे? एक्चुअली मैं मतलब बहुत सारा बाइक्स तो चला लिया था, क्योंकि मैं पहले मतलब 411 पे बहुत टूरिंग कर लिया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब कुछ एडवेंचर टाइप गाड़ी अच्छा रहेगा अभी गोइंग फॉरवर्ड। मतलब अभी हम एज होते जाएंगे तो सस्पेंशन भी अच्छा रहेगा, तो अच्छा है। तो इसीलिए
मैं 210 भी रिव्यू किया था, एक्सपल्स Xpulse? 210 उसको भी टेस्ट ड्राइव किया था। मतलब उसका तो बहुत ही पसंद आ गया था, ये क्या बोलते हैं सस्पेंशन, इंजन का कैरेक्टर भी अच्छा था, वो भी बहुत कॉम्पोज्ड है, ऐसा वाइब्रेशन बहुत कम ही लगता है मेरे को उसमें। बट उसका मेन वही इश्यूज बहुत रिपोर्ट होने लगे तो आई ड्रॉप्ड ऑफ। फिर बाद में आप भी मिले मेरे को, तो आपसे भी सजेशन पूछा तो आपने भी यही बोला, तो फिर मैं सोचा कि एक बार टेस्ट राइड करके देखते हैं, क्योंकि मेरा तो मतलब आई एम ऑल्सो 5'5", तो मेरे लिए भी हाइट का इशू थोड़ा है। तो हाँ, इसको लेने से पहले थोड़ा कॉन्शियस था, अभी तो बहुत बिंदास चलाता हूँ, मतलब लाइट वेट बहुत फील होता है गाड़ी। राइट। तो हाँ, फिर आपने इसकी टेस्ट राइड लिया था बिफोर बाइंग इट? हाँ, मैंने टेस्ट राइड लिया था, बहुत जगह पूछा बेंगलोर में, टेस्ट राइड बहुत मतलब कहीं था ही नहीं। टेस्ट राइड तो छोड़िए, गाड़ी देखने के लिए भी नहीं था। बट RR नगर 16 TVS में टेस्ट राइड भी था, और हाँ मतलब देखने के लिए भी था ही, तो मिला बाइक तो अच्छा। सो पहली बार जब आपने देखो फोटोज वीडियोस में तो बहुत देखे होंगे, जब पहली बार इन पर्सन आपने देखा, आपका क्या एक्सप्रेशन था? जब मैं पहली बार उधर देखा तो वो तो एक्चुअली ब्लैक कलर में था। ब्लैक कलर में थोड़ा आपको जैसे पता होगा कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट जैसा लगता है, उतना पता नहीं चलता, साइज का पता नहीं चलता। बट स्टिल डिजाइन वाइज तो आई वाज ऑलरेडी इम्प्रेस्ड। देखने के बाद तो और भी इम्प्रेस्ड था, और चला लिया तो आई वाज फ्लैट आउट, मतलब लाइट वेट जो फील हुआ इंस्टेंटली। आई वाज वेरी मच कॉन्शियस एनफील्ड, तो ऑफ कोर्स मतलब सीट हाइट के बारे में आई वाज वेरी मच कॉन्शियस। 830 है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया। राइट। तो मैं जैसे ही बैठा और थोड़ा जस्ट हार्डली 10-15 मीटर्स, और उसके बाद में मैं तो मतलब आई गॉट वेरी मच यूज्ड टू इट। बट आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप हिमालयन और इंटरसेप्टर से जब आप इस पे आ रहे हो, तो इमीडिएटली आपको फील तो बहुत मस्त लगा। सो फिर शिव, इसका बुकिंग आपने किया था कितना कुछ? हाँ, मैंने पहले ही किया था, करके तो रखा था मैंने बुकिंग, बट इट्स नॉट लाइक कि इसी बाइक पे लॉक हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि कुछ ज़्यादा तो पता नहीं था, डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मतलब कर लेते एक बुकिंग, वैसा बुकिंग तो कर लिया था, बट बाद में यही फाइनल हो गया। और क्या प्राइस आया आपको ऑन रोड बैंगलोर में? मेरे को ऑन रोड अप्रॉक्सीमेट बता दो। 2.57 तक आया। बेस मॉडल है। हाँ। ये वाइट कलर सिर्फ बेस मॉडल में ही आता है। ओके, सो क्या डिफरेंस है बेस और जो टॉप एंड में, क्या क्या नहीं मिलता है? आई मे नॉट रिकॉल ऑल द फीचर्स, बट मेनली ये है कि उसमें आई थिंक एडजस्टेबल नहीं, वो तो BTO में आता है ना। BTO में आई थिंक कुछ फीचर्स ऐड अप होते होंगे टॉप में, BTO में तो बहुत सारा इसमें जैसे क्रूज कंट्रोल ये सब नहीं आता। क्रूज कंट्रोल है इसमें, है बेस में क्रूज कंट्रोल है। हाँ, और उसमें आई थिंक हेडलाइट में कुछ तो फंक्शनैलिटी है, कुछ माइनर से चेंजेस है। बट प्राइस डिफरेंस कितना है टॉप और इसमें? होगा भाई, उतना तो याद नहीं है मेरे को, होगा 10-15 हज़ार का ऐसा कुछ। अच्छा, ठीक है। बट आपको लगा कि जो इसमें है आपके लिए एनफ है? आई वाज मोर देन, इट वाज मोर देन एनफ फॉर मी। राइट। और आपने कलर, आपको पहले से ही वाइट कलर ही पसंद था या फिर ये आपको जल्दी मिला? नहीं, पहले से वाइट कलर ही पसंद था। दूसरा प्रेफरेंस तो ब्लू था, बट या वाइट ही मेन। सो ऐसा है कि सिर्फ अभी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि बोलू भाई ये इंस्टाग्राम बाइक बन गया है, इंस्टाग्राम में ही मिल रहा है और सारे इन्फ्लुएंसर को मिलता है, लेकिन ओनर्स को नहीं मिल रहा है। ऐसा है कि मतलब व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि बेस मॉडल जो है वो डिलीवर हो जा रहा है जल्दी। ओह, अच्छा। इवन टॉप मॉडल्स आर आल्सो गेटिंग डिलीवर्ड। ये जो BTO है वो गिन चुन के डिलीवर हो गया। आई थिंक मैं कुछ इंस्टाग्राम पे एक बेंगलोर ओनली BTO ग्रुप ज्वाइन किया था, उसमें हार्डली 10 या 15 लोग हो गए। ओके। और आई वाज द वन व्हिच वाज नॉन BTO गाई। राइट। मैं एग्जिट भी कर दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके। हाँ। सो अभी बाइक लेके कितना महीना हो गया आपका? 2 महीना हो गया होगा, 2 से 3 रफली 2 महीना। एंड आपने कुछ 1300-1400 के आसपास चला है? 1300 के आसपास। इसको मैं अभी ऑफिस भी यूज कर पा रहा हूँ। आई डोंट फील दैट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द राइडिंग एवरीडे एथर एंड दिस ओकेशनली। तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता मेरे को। मतलब है वेट डिफरेंस इज देयर, लॉट ऑफ वेट डिफरेंस, राइट, बट स्टिल ऐसा मैं इसको मतलब उतना कॉन्शियस नहीं हो जाता हूँ इसको लेके जाने के लिए। जो हमने भी ऑब्जर्व किया था कि कभी कभी इसमें जो वाइब्रेशंस आता है, तो आपको उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि मैं पहले हिमालयन ओन किया हूँ, तो मेरे को लगता है इसमें जो है वो वाइब्रेशंस नहीं है, 2000 क्या बोलते हैं, एक बस आता होगा, बस जैसा है। हाँ, आरी की जो वाइब्रेशन थोड़ा सा हिलाने वाला, हाँ, वो अलग रहता है। वो आपको मतलब राइड करके जाते हो, रात में आराम से सो जाते हो, क्योंकि लॉट ऑफ मसाज हो जाता है ना। तो वो वाला चीज इसमें नहीं है। लॉट ऑफ लिटिल बिट बज़्स हियर एंड देयर। तो वो भी आई थिंक इट गॉट reduced after the first service। वो भी हुआ है, बट या मतलब रहेगा, बट इट्स फाइन। लाइक मैं इसको एक्चुअली जब मैं पहला राइड किया था ना पेनुकोंडा फोर्ट, तो
उधर वी वेंट विथ आई मीन मेरा दोस्त था मेरे साथ, तो उसके पास 390S है एडवेंचर KTM। अच्छा। तो अगर मैं 120 पे चलाऊंगा क्रूज, तो आई थिंक आई डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। अच्छा, अगर उसमें आप भी 140 पे चलाओ उसमें एक्चुअली वाइब्रेशन है, नो डाउट। बट इट हैज लॉट ऑफ मिड रेंज पंच। वो मिड रेंज पंच जो है ना, वो आपको सब कुछ बुलाने के लिए ये कर देता है, क्या बोलते हैं, एग्रेसिव है, दैट बाइक इज एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव। मिड रेंज ओवरटेक करते वक्त मस्त मजा आता है उसमें। राइट। सो आप जब RTX लिए उससे पहले आपने जैसे KTM 250 या फिर 200 ऐसा कोई बाइक्स आपने टेस्ट राइड मैं नहीं किया? 250 कंसीडर किया था क्योंकि इट इज क्लोज टू द बजट प्राइस पॉइंट। हाँ, 390 तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता मेरे लिए, उतना मेरे को स्पेंड नहीं करना था एक्चुअली। मैं इनिशियली सोचा था कि इंटरसेप्टर सोल्ड आउट करके ठीक है, मतलब खत्म कर लेते राइडिंग ड्राइव करेंगे, ऐसा सोचा था। बट फिर बाद में वो थोड़ा ऐसा लगने लगता है ना, लीजिंग वाला फीलिंग आने लगता है बाइक तो इसलिए बाइक बेच के तो कोई रह नहीं पाएगा, तो इसीलिए ऐसा हो गया। ओके अच्छा। सो अब बात करते हैं, पहले सिटी वाला बात करते हैं कि आप जो है इसको ऑफिस भी लेके जाते हो। सो हमारा बैंगलोर में जैसे बम्पर टू बम्पर बहुत ट्रैफिक रहता है, और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है, जिसका हाइट खास करके शॉर्ट है, थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इशू होता है यूजुअली विद बाइक्स। होता है, मतलब वही है टिप-टो, और थोड़ा मतलब ऐसा एक पैर लगाने का वो थोड़ा यूज्ड टू इट होना पड़ता है। राइट। उसके बाद में यू डोंट फील दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि वेट नहीं है ना। हाँ। तो वेट नहीं होने के कारण यू विल फील लॉट ऑफ टाइम्स होम। हाँ। और थोड़ा सा वो प्लानिंग करना पड़ता है कि मतलब थोड़ा फ्लैट हो, वहीं पे खड़ा होना है। बिल्कुल। बट देन अगेन दैट इज ऑल्सो आई थिंक आई टेम्पररी है। आई डिड इट फॉर मे बी 1 वीक और 2 वीक। उसके बाद में तो मैं भूल ही गया हूँ कि कहाँ पे क्या करना है, वो सब मतलब इतना कॉन्शियस नहीं हूँ मैं अभी बाइक चलाने में। सो एडवांटेजेस की क्या है पता है, बिकॉज जो वेट है ना वो भी सारे नीचे है, इंजन के पास है। ये जो है ना पूरा प्लास्टिक है, हाँ, तो उसके वजह से बहुत लाइट वेट फील होता है, और टैंक भी बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत ज्यादा पेट्रोल टैंक तो अंदर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आई थिंक कितना 11.5 हाँ 11 या 12 का है ऐसा कुछ है। चलो सही है, बहुत ही छोटा, इतना है टैंक। वो फोटो है मेरे पास, मैं आपको भेज देता हूँ। ओके, वो ग्रुप में आया था। ओके। सो सिटी में आपको इंजन हीट का कुछ फील होता है, बिकॉज इट्स अ 300 सीसी मोटर, और इसमें क्या है ना मैक्स आउटपुट दिया गया है, जो पावर इसमें डिलीवर हो रहा है 300 सीसी के हिसाब से मैक्स दिया गया है। तो सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको फील होता है हीट? एक्चुअली मतलब वही है, इस गाड़ी का 2 चीज़ें बहुत आउटस्टैंडिंग है। वन तो एक तो हमने अभी बहुत बार बात कर लिया, वेट मैनेजमेंट। दूसरा है हीट मैनेजमेंट। हीट मैनेजमेंट इज टू गुड, बहुत बढ़िया। उन्होंने वो डक्ट वाला जो सिस्टम किया है, एंड दे आल्सो सेड कि आयरन का सिलेंडर के अंदर आयरन का स्प्रे किया है, उसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है। तो आई थिंक ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन रियलिटी अ लॉट, नॉट जस्ट अ गिमिक। तो हीट मेरे को बिल्कुल भी एक बार नहीं लगा। 390 में एक बार ऑफिस लेके गया था, और मैं सोचा कि ये बेस्ट है फॉर द हाईवे, क्योंकि उसमें यहाँ पे हीट बहुत आता है, यहाँ पे पता नहीं क्यों, लेकिन बॉडी तक नहीं आता है। बॉडी तक तो नहीं आता, इसमें तो हीट बिल्कुल नहीं आता है, इसमें तो हीट बिल्कुल नहीं। राइट। अच्छा, वो हो गया। दूसरी बात है, अगर मैं इसका सीट देख रहा हूँ तो काफ़ी ब्रॉड, थोड़ा वाइड सीट है कंपेयर टू जैसे हम KTM के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो यू कैन फील दैट इट्स वाइड, बट एट द सेम टाइम इसमें कुशन भी थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। थोड़ा हार्ड है, बट थिकनेस इज देयर, हार्ड है नो डाउट। इसको आप सोच रहे हो कुछ मॉडिफाई करना है, या फिर आपको लग रहा है स्टॉक? आई थिंक टिल नाउ जो भी बाइक मैंने ओन किया है ना, उसमें से सबसे परफेक्ट यही है। बीच में थोड़ा दिन के लिए मैंने एक्सपल्स भी लिया था, तो उससे भी मतलब इवन इफ आई टू कंसिडर दैट ऑल्सो, तो ये सीट बढ़िया है। यहाँ पे ये आप देखोगे तो थोड़ा नैरो है, नॉट एज मच एज नैरो एज 390, राइट, बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है वो अच्छा है। आपको हार्ड कुशन तो जैसे मतलब हम सभी लोग मतलब राइडिंग करने वाले लोग जानते ही है कि हार्ड कुशन है, तो इट इज गुड ऑन अ लॉन्गर राइड्स। मतलब तो आपको बैक पेन नहीं आता है हार्ड? बैक पेन, हाँ एक्चुअली इसका पोस्चर भी थोड़ा बहुत लीन होना पड़ता है फॉर टू माई हाइट, तो दैट इज एक्चुअली वर्किंग फाइन। तो उसके लिए बैक पेन नहीं होता है। पूरा तो ट्रैफिक है। हाँ, पूरा ट्रैफिक रहता है। सो क्लच की रिस्पॉन्स और गियर शिफ्टिंग? क्लच इज लिटिल बिट ऑन अ हार्डर साइड, बट इट्स नॉट लाइक कि अनबेरेबल काइंड नहीं है। मतलब हार्डर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे मे बी टू KTM, आई थिंक दैट वे। उसका तो बहुत लाइट है, उसका तो नेक्स्ट लेवल लाइट है, एक उंगली में हो जाता है। जब तक मैं उसका यूज नहीं किया था ना, तब तक मेरे को लगा था, क्योंकि मेरा दोनों बाइक्स रॉयल एनफील्ड था और एक्सपल्स 200 भी हार्ड ही है उसका, तो मेरे को लगा था कि हाँ ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है। उसके बाद में मैं जब 390 चलाया तो लगा कि थोड़ा तो हार्ड है यार। राइट, बट सिटी में यूज्ड टू हो जाते हो, प्रॉब्लम नहीं? हाँ, ऐसा मैं वही बोला कि ऐसा अनबियरेबल जैसा कुछ नहीं है। गियर शिफ्टिंग हार्ड था, बट अभी रिसेंट मतलब बहुत बार, जैसा भी आपको मैंने बताया, बहुत बार अभी सर्विस सेंटर गया है, तो अभी लेटेस्ट आने के बाद तो अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, देखना पड़ेगा। सो सिटी का ये फीडबैक है, आपको विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं हो रहा है, जैसे विंडशील्ड एंड ऑल दैट पूरा परफेक्ट है? में मेरे को उतना इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि
आई थिंक मोस्टली आप ऐसा फील होता है कि आप बाइक के ऊपर बैठे हो, ऐसा अंदर वाला फीलिंग नहीं आता है, तो मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा है। राइट, हाँ। ओके, सो ये हो गया सिटी वाली। अब नेक्स्ट अगर हाईवे की बात करेंगे, हाउ डू यू फील ऑन द हाईवे, क्या फीडबैक है आपका ओवरऑल? हाईवे के लिए परफेक्ट क्रूजर, मतलब ऐसा मतलब ज़्यादा तो नहीं कर पाया मैं, बड़े बड़े लॉन्ग राइड्स तो नहीं कर पाया, बट छोटे मोटे में तो इतना तो मेरे को फील हुआ है कि इट इज़ अ माइल मंचर। माइल मंचर है, मस्त लगता है एकदम, मतलब राइडिंग पोस्चर आपका, हाँ एर्गोनॉमिक्स, और विंड प्रोटेक्शन, विंड का थोड़ा बहुत लगता है टू माय हाइट, तो आई एम श्योर कि मतलब जो भी अबव 5 है दे विल फील द नीड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, विंड वाइजर का एक्सटेंडर या फिर कुछ भी ऐसा आते हैं ना आफ्टर मार्केट, तो दैट इज नीडेड। सो इस बाइक पे ना मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है, जैसे आप यहाँ बैठते हो, ये जो कट्स है ना, ये भी आपको विंड प्रोटेक्ट करता है, तो बॉडी पे बहुत ज़्यादा हिट नहीं होता है, क्योंकि ये जो शेप है ना, ये क्या करता है, विंड को थोड़ा बाहर की तरफ ले लेता है, तो आपको वो भी नहीं पता चलता है। और फेयर्ड बाइक के साथ वो एडवांटेज है, जो टूरर बाइक्स है ना, उसमें जैसे आप इंटरसेप्टर चला रहे थे, उसमें आपको फील हो रहा होगा बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट होता है। हाँ, वो गाड़ी भागता था, बट हम भगा नहीं पाते थे क्योंकि बिकॉज ऑफ द विंड ब्लास्ट। उस पर मैंने वो भी ट्राई किया था, मतलब एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आते हैं, उससे हम हिमालयन का विंडशील्ड इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट, बट स्टिल इट्स अ नेकेड बाइक। हाँ, मतलब स्टिल इट्स अ नेकेड बाइक, इतना सा विंडशील्ड क्या ही प्रोटेक्ट करेगा। चलो अब आ जाते हैं, ये माइलेज आपको कितना मिल रहा है अभी तक, कोई आइडिया है? माइलेज मेरे को हाईवे पे जब हम 120 ऐसे चला रहे थे ना, तो तब तो 30-32 का मिला है मेरे को। ओके, हाँ, सिटीज में 27-28 ऐसा फ्लक्चुएट होता रहता है, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक, मतलब हमारा बेंगलुरु का सिटी तो आप जानते हो, मतलब कितना भी कर लो आप कम ही आएगा। राइट, सो लगभग हम एवरेज ले सकते हैं 32 के आसपास, 30-32 के आसपास, 30 ले लेंगे, 30 ले सकते हैं, 28 to 30 मतलब ग्रुप में मैंने देखा है, जिसमें मैं ग्रुप में हूँ अभी, मतलब RTX का इंडिया वाला ग्रुप है एक, उसमें कुछ लोग तो 48-47 का स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, मतलब आई डोंट नो हाउ फीजिबल इट इज ऑन अ राइट, उतना प्रैक्टिकल नहीं है वो, कभी कभार डिपेंड्स ऑन कि भाई आप कैसे रोड पे जा रहे हो। जैसे आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जब आप बैंगलोर से कहीं भी जाते हो तो आपकी माइलेज थोड़ा ज्यादा आता है, जब आप वापस आते हो तो बैंगलोर में चढ़ना पड़ता है ना, तो माइलेज ड्रॉप होता है, वो एल्टीट्यूड की वजह से भी होता है, तो वो है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे इसकी लाइट्स, क्योंकि यार एक बढ़िया लाइट दिया है, बढ़िया लाइट है, हाँ, दिखने में भी अच्छा है, और हमको मतलब रात को दिखाने के लिए भी अच्छा है। आपने कभी हाईवे पे रात को चलाया है? रात को उतना ज़्यादा नहीं चला पाया मैं, क्योंकि आते वक्त थोड़ा बहुत हो जाता है ना, चाय के लिए थोड़ा रुक जाते हैं, फिर बाद में थोड़ा, राइट, तो उतना ही हुआ है। ऑफिस से आते वक्त हुआ है नाइट टाइम पे, 9 बजे से 8:30, तो फील होता है उस टाइम पे, ठीक ठाक है, बट इतना भी ये नहीं, मतलब वो ये भी रहता है ना, लिमिटेशन भी रहता है इनको, मतलब दे हैव टू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट रूल्स एंड ऑल, तो इसके लिए ठीक है, 80-90 के लिए बहुत बढ़िया है लाइट, फुल कॉन्फिडेंस। सो आपके हिसाब से कंफर्टेबल हाईवे स्पीड क्या है इसमें? डिपेंड्स, मतलब अभी आप बोलोगे कि मेरे को बिल्कुल बज कुछ नहीं चाहिए, मतलब एक्चुअली इफ यू आर राइडिंग ऑन द हाईवेज, मतलब आप राइडिंग शूज, राइडिंग ग्लव्स, ये सब कुछ पहन के चलाओगे तो उतना नहीं लगेगा। फॉर मी द कंफर्टेबल स्पीड इज लाइक 120 आई कैन डू ऑल डे लॉन्ग, सो 100 to 120 विल बी अ गुड कंफर्टेबल स्पीड, एंड रेंज के लिए आई थिंक 100-110 विल बी अ गुड स्पीड। करेक्ट, अगर अच्छा रेंज चाहिए, अच्छा रेंज चाहिए तो आई थिंक 100 ही होगा, मे बी 100, राइट, मे बी 100 पे अगर हम क्रूज करेंगे तो मे बी 35 तक आ सकता है, बट हाँ। सो सीट का और एक फीडबैक लेना था कि पिलियन एक्सपीरियंस कुछ हुआ है? पिलियन एक्सपीरियंस भी एक बार किए थे हम, ठीक ठाक था, मतलब सीट बढ़िया है, सीट तो काफ़ी वाइड और अगेन पूरा कुशन ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही है। सो बैठने में फुट पैक का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, हाँ, एंगल नहीं, मतलब बहुत छोटा है ना ये, ऐसा ओके, इट्स नॉट जस्ट लाइक TVS का है ये, ऐसे मतलब KTM जाओगे वो भी पतला ही है, इसके लिए वो एक्सटेंडर भी आते हैं आफ्टर मार्केट, वो लगा लेंगे तो इट्स सॉर्टेड, इट्स नॉट एन इशू, बट हाँ स्टॉक में ये है, स्टॉक में वो है, हाँ। बट सिटिंग पोस्चर एंड ये ग्रैब रेल, ये सब मुझे बढ़िया लग रहा है। ग्रैब रेल भी बहुत बड़ा वाइड दिया है ना, आजकल ग्रैब रेल मिस आउट कर देते हैं बहुत सारे बाइक्स में, एंड आई थिंक इसमें जैसे बना देते हैं, हाँ एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इसमें टॉप बॉक्स लगाने के लिए भी शायद कुछ एक्सेसरीज भी मिल जाता है। टॉप मॉडल में वो आता है, टॉप मॉडल में उसके साथ आता है, इसके साथ ही ऐसा थोड़ा बड़ा आता है, एक्सटेंडर आता है, तो इसमें वो नहीं आता है, बट आई थिंक उसको उसका मतलब उतना नेसेसिटी फील हुआ तो आई थिंक आई कैन वो बाद में लगा लोगे, बाद में आफ्टर मार्केट तो ऑलरेडी है ही, राइट, देखा हूँ मैं, वो तो है। ठीक है, सस्पेंशन का बात कर लेते हैं, कैसा फील हो रहा है आपको कंपैरिजन टू, अगर हम इसको हिमालयन के साथ भी कंपेयर करते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी ओन द 411, नॉट द न्यू वन। करेक्ट, 411 का सॉफ्ट सस्पेंशन था, हाँ, ये थोड़ा स्टिफर साइड आता है, इनफैक्ट मतलब हाईवे पे वो थोड़ा ऐसा वॉलो भी हो जाता था वो बाइक, इसका हाईवे मस्त रहता है परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ मतलब वही है स्टिफ सस्पेंशन,
बट अदरवाइज अभी आप ऐसे स्लो स्पीड में चलाओगे तो उतना यू विल नॉट गेट इम्प्रेस्ड, ओके, क्योंकि फ्रंट का थोड़ा स्टिफ लगता है मेरे को, फील personally। होता है हाथ में। हाँ, थोड़ा फील होता है, सब कुछ फील हो जाता है फ्रंट में। पीछे वाला इज स्टिल फाइन, यू कैन एडजस्ट इट, ये थोड़ा एडजस्टेबल नहीं है ना, तो यहाँ पे एक एरिया में थोड़ा मैं ऐसा मतलब नेगेटिव स्टार्ट हो जाना होता है ना, तो वो सस्पेंशन से स्टार्ट होता है मेरा पर्सनली। ओके ओके, उससे उसलिए मतलब BTO इज गुड इन दैट सेंस, क्योंकि BTO में आप एडजस्टेबल मिल जाता है ना, तो वो वहाँ पे सॉर्टेड हो जाता होगा, इट शुड बी आइडियली, राइट। पता नहीं जो सो नेगेटिव्स का तो पूरा बात करेंगे, उससे पहले और जो नोटिस मैं कर पा रहा हूँ वो मतलब बात कर लेते हैं। इससे टायर्स की क्या फीडबैक है? टायर्स अच्छे कंबाइंड अगर देखेंगे, टायर्स अच्छे, वेट ग्रिप तो टेस्ट नहीं कर पाए ऑफ कोर्स, अभी बारिश नहीं हुआ, तो ड्राई ग्रिप तो मोस्टली गुड। ऑफ रोड में भी अच्छा है, ऐसा मेरे को कॉन्फिडेंस ऐसा कम हुआ जैसा फील नहीं हुआ, इट्स गुड, दैट्स गुड। यूरो ग्रुप का तो मोस्टली अच्छा ही रहता है, अच्छा ही रहता है। और ये थोड़ा ड्यूल पर्पस टायर भी दिए हैं, जैसे बैंगलोर की रोड्स तो आप देख ही रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा ऐसे टायर्स अच्छा रहेगा। आई मीन फॉर माई काइंड ऑफ राइडिंग आई एम हैप्पी विद दिस टायर्स। मे बी कुछ प्रो लोग होंगे, लाइक प्रो ऑफ रोडर्स या फिर मतलब हु अंडरस्टैंड्स द मशीन्स बेटर, मे बी उनके लिए सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बट फॉर समवन लाइक मी इट्स गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, राइट। सो आई थिंक ऑलमोस्ट हमने जो है पॉजिटिव सारा कवर कर लिया। अब हम लोग जो बात करेंगे कि क्या क्या नेगेटिव्स है। सो आपने जो फेस किया है आप बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करेक्ट। देखो एक चीज़ मुझे अभी समझ में जो आ रहा है कि शायद TVS जो स्लो किया है, कि हो सकता है कि आयद से दो चीज़ हो सकता है। एक, इनके पास शायद स्टॉक जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, शॉर्टेज हो रहा होगा, क्योंकि डिमांड तो इसकी बहुत है। हाँ, डिमांड बहुत सारे लोग बुक करके रखे हैं। हाँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि डिमांड के हिसाब से सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं बन पा रहा है। और TVS जैसे कंपनी में मुझे नहीं लगता है कि उनकी प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा इशू होना चाहिए, बिकॉज दे हैव देयर ओन सेटअप, बहुत पुरानी कंपनी है, मैनेजमेंट भी बहुत सॉलिड है। तो एक ये हो सकता है कि कहीं छोटे मोटे चीज़ें ये चाहते हैं कि फिक्स होके जाए। अपार्ट फ्रॉम द इश्यूज दैट आई फेस्ड, नेगेटिव में तो ये सस्पेंशन हो गया, इसको छोड़ के ऐसा मेरे को कुछ वही थोड़ा बहुत बज है। हाँ, फॉर सम पीपल इट माइट बी ह्यूज डील ब्रेकर, बट आपके लिए क्योंकि अगर हम कंसिडर करें, इफ वी हैव टू कंपेयर इट इन द प्राइस सेगमेंट, तो 210 भी आता है, राइट। प्रोबेबली एट अराउंड 80-90 स्पीड पे 210 और भी कॉम्पोस्ट फील होता होगा, बिकॉज उसमें बज नहीं है इसके जितने। बट अबो दैट आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि मैं भी उसको टेस्ट ड्राइव कर पाया हूँ, इसके जैसा ओन नहीं कर पाया, तो आई डोंट नो। बट इसमें उसके अलावा टैंक, मैंने एक चीज़ मार्क किया है, 210 जो ना इससे हल्का सा हैवी फील होता है, हैवी तो फील होता है बिकॉज ऑफ द टैंक। हाँ, मेटल टैंक है, उसका हैवीनेस तो फील होता है, इसका तो कुछ नहीं फील होता। बट उसके सस्पेंशन से अच्छी है, सस्पेंशन तो नेक्स्ट लेवल है। दिस इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन उस प्राइस सेगमेंट में कोई भी कंपैरिजन को नहीं कंपेयर, सही बात है, ये बिल्कुल सही। मे बी लिटिल बिट अबव आल्सो देयर इज नो कंपैरिजन टू दैट सस्पेंशन। एंड आपको पता है हीरो ने बहुत बेसिक सस्पेंशन यूज किया है, ऐसे कोई हाई फाई एक्सपेंसिव भी नहीं है, फिर भी पता ही नहीं वो कैसे। सिंपलिसिटी इज द की बोल रहे हो। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए शिव, आपका जो इश्यूज पे आई थिंक 2 टाइप के इशू आपने फेस किया था, तो क्या है इशू? पहला वाला इशू था, पहला वाला इशू ये है कि गाड़ी वन फाइन डे जब मैं डिसाइड किया कि ऑफिस जाएंगे, मतलब इसी को लेके, तो आया स्टार्ट करना, मतलब एज यूजुअल स्टार्ट किया तो स्टार्ट नहीं हो रहा था बाइक। तो उसके बाद में मैंने क्या किया कि मतलब आई वाज कंसर्न्ड, बट एक वीडियो ले लिया और मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो चला गया, और एक ईमेल ड्रॉप कर दिया मैंने ऑफिस जाने के बाद TVS को, मतलब ऐसा कस्टमर केयर जो रहता है उनका। तो उस टाइम पे तो मेरे को सर्विस का कॉन्टैक्ट नहीं था, तो आई जस्ट अप्लाइड द डिफॉल्ट सॉल्यूशन दैट अ न्यू कस्टमर वुड अप्लाई। तो कस्टमर केयर को मैंने ईमेल डाला, तो उतना मतलब रेस्पॉन्स तो आया, इट्स नॉट लाइक कि दे डिडंट केयर अबाउट द ईमेल, रेस्पॉन्स तो आया, बट उतना मतलब सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स नहीं आया। और बहुत सारा मेरे को ये करना पड़ा, बहुत सारा रेस्पॉन्स देना पड़ा, मतलब बेसिकली उस दिन मेरा काम में फोकस तो बहुत मतलब नेक्स्ट टू नथिंग हो गया, क्योंकि उसके अगले दिन मेरे को 2 दिन का काम करना पड़ा। तो लास्ट में मेरा ट्रिगर पॉइंट ये था कि RSA का नंबर दिया उन्होंने, तो RSA को मैंने कॉल किया, तो RSA वाले बोलते हैं कि दे कैन ड्रॉप इट ओनली टू द नियर बाय सर्विस सेंटर। अच्छा। और जब मैं नियर बाय सर्विस सेंटर जो भी है, जब किसी को कॉल किया तो वो बोलते हैं हमारे पास वो ये नहीं है, अभी भी परमिशन नहीं है कि हम इस गाड़ी को रिजॉल्व। राइट। जो मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव से लिया था ना, उसको कॉल किया तो वो बोल रहा है सर मतलब भेज दो वहाँ पे, हम कर देंगे, विल डू इट, विल गेट इट सॉर्टेड। बट वहाँ पे RSA वाले लेके नहीं है। ओके। तो अभी मैं क्या करूँ, गाड़ी चला होता तो मैं खुद लेके चले जाते। तो बेसिकली इट वाज नॉट स्टार्टिंग। हाँ, इट वाज नॉट स्टार्टिंग, आप सेल्फ दे रहे थे और कुछ नहीं। और मेरा एक्सपेक्टेशन कस्टमर केयर से ये था, क्योंकि सिंस दिस इज देयर न्यू फ्लैगशिप मॉडल,
तो एक ईमेल में डालूंगा उसमें जिसमें मेरा सारा डिटेल है, ईमेल भी है, फोन नंबर भी है, कॉल करके दे शुड गेट इट पिक्ड अप। बिल्कुल। आफ्टर सो मेनी ईमेल थ्रेड वो मेरे को आरएसए का नंबर देके दे गॉट इट ऑफ फ्रॉम दैट। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे मैंने एक वीडियो बना के, एक्चुअली वीडियो तो मैंने बना ही लिया था, उस वीडियो को जो मैं है ना पर्सनली पहले शेयर किया इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम पे डाल दिया। तो उसके बाद में इट गॉट वायरल, क्योंकि इंस्टाग्राम बाइक तो है ही है। राइट राइट राइट। तो ज़्यादा वायरल हो गया। उसके बाद में एक सर्विस मैनेजर का कांटेक्ट मेरे को एक वन ऑफ द राइडिंग फ्रेंड से मिला, तो उनको मैंने कांटेक्ट किया। तो दैट, हाँ नो ही वाज नॉट सर्विस मैनेजर, ही वाज टेरिटरी मैनेजर। ओके। तो उन्होंने मतलब पूरा टेक केयर किया। फिर उसको बाद में उसी रात 10-10:30 बजे आके गाड़ी लेके गए। ओके। तो कुछ दिनों में उन्होंने फिक्स किया। उन्होंने बोला कि कुछ ये रहता है ना सेंसर, थ्रॉटल बॉडी सेंसर का जो सेंसर रहता है ना, वो थोड़ा लूज था। अच्छा। और वो कुछ तो चेंज किया उन्होंने। ओके। which they are doing it right now by recalling all the bikes। अच्छा, सारे बाइक्स में चेंज कर रहे हैं। ओके, नाइस, वेरी गुड। कुछ लोगों के आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पूछा, मैंने सर्विस मैनेजर को ऐसा कुछ रिकॉल आ रहा है जहाँ मेरे कॉन्टैक्ट्स में, तो मेरे को क्यों नहीं बुलाया? तो उन्होंने बोला कि ये आपका ही है सर, जो अभी सब बाइक में रोल आउट हो रहा है। अच्छा, तो फिर ठीक है, गुड दैट यू एड्रेस्ड इट, ताकि सबका हुआ। तो वो एक इशू था, वो नंबर। उसके बाद से वो प्रॉब्लम और नहीं? उसके बाद में वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब स्टार्टिंग में कभी कभी एक होता है कि मैं प्रेस करता हूँ, उस टाइम पे स्टार्ट नहीं होता है, थोड़ा देयर इज अ डिले ऑफ सम सेकंड्स, लाइक नॉट इवन 1 सेकंड, सम मिली सेकंड्स, उसके बाद में गाड़ी क्रैंक करता है। अच्छा। तो मैंने लास्ट टाइम रिपोर्ट किया, उन्होंने मतलब ही ट्राइड टू रिप्लिकेट दैट इशू, बट वो रिप्लिकेट नहीं हुआ। अच्छा। इशू उनके सामने नहीं हुआ, तो आई थिंक वो पता नहीं क्या होगा उसका। ओके। और उसको छोड़ के बाद में कुछ इश्यू तो नहीं आया था मेरे को। फर्स्ट सर्विस दिया, उसके बाद में इंजन ऑयल लीकेज स्टार्ट हुआ। ओके। पहले तो सर्विस के बाद, हाँ पहले तो ये ऑयल फिल्टर है ना, वहाँ पे उसके अराउंड हो रहा अच्छा, था। अच्छा अच्छा। उसके साथ ड्रेन बोल्ट जो रहता है ना नीचे, उसमें भी हुआ था। अच्छा। उसके लिए मैं लगभग 3 बार गया हूँ सर्विस फॉर द लीकेज अलोन आफ्टर द फर्स्ट सर्विस। तो वो टाइट करके देते थे, फिर से एक और नया जगह पे हो रहा। तो लास्ट में क्या हुआ कि वो जो दोनों इंजन के जो केसिंग रहता ना, उसके बीच में हो गया। ओह, अच्छा। तो वो मेरे को ज्यादा कंसर्निंग लगा। बाद में कोइंसिडेंस ये भी था कि सर्विस सेंटर में इंजीनियर मतलब थे वहाँ पे। हाँ, फैक्ट्री से इंजीनियर लोग आ रहे थे उसके नेक्स्ट दिन। तो उन्होंने पिकअप कर लिया बाइक फिर से। Okay. तो इस बार तो पता नहीं, मतलब उसके बाद में अभी सॉल्व करके दिया है। अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट आगे जाके देखना पड़ेगा। सो देखो, ऐसा होता है कि जब कभी भी आप कोई कंपनी नया बाइक, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चाहे हम आरी देख लो, KTM, बजाज या फिर TVS, ज्यादातर अगर देखेंगे इंडियन मोटरसाइकिल्स, मोस्ट जापानीज, एक्सेप्ट जापानीज बोल सकते हैं, एक्सेप्ट जापानीज बोल सकते हो। तो उसमें ये होता है कि पहले 2-3 महीने तक ना इश्यूज कुछ ना कुछ आता है। सो क्या होता है ना, फैक्ट्री में जितने भी वो टेस्ट कर ले, जो भी कर ले, कस्टमर ही फाइनल टेस्ट रिव्यू मतलब रिजल्ट्स देता है। तो उस केस पे पहले 3-4 महीना आई थिंक छोटे मोटे निगल्स आते रहेंगे। एंड देन एक चीज बस है कि निगल्स आने के बाद कंपनी ने हैंडल कैसे किया, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि वहाँ पे ना कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन आने लगता है कि भाई नया बाइक मैंने लिया और ये देखो ये क्या हो गया, मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ। सो अगर वो हैंडल कर लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस हिसाब से TVS ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। इनिशियली वो ईमेल का वो एक इश्यू है। हाँ, आई थिंक मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो कस्टमर सपोर्ट टीम है वो थोड़ा रिस्पॉन्सिव नहीं थे, मतलब जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए उन्होंने। हाँ, वो कर सकते थे। आई मीन वो मतलब सीधा मेरे को कॉल करके मेरा लोकेशन पूछ के वहाँ पे RSA भेज के कर सकते थे, बट दे डिडंट डू दैट। दे मतलब वो ऐसा लगता है ना कि आप मतलब रोबोट बिठा के उनसे डिफॉल्ट टेम्पलेट से रिस्पॉन्स, यही एक वैसा वाला रिस्पॉन्स आ रहा था। वी रिग्रेट द कन्वीनियंस। इफ यू रियली रिग्रेट, यू विल, तो फिर कुछ करो, जल्दी करो। हाँ, यू विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। ऐसा डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं करते बैठोगे। नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से आपका सर्विस कॉन्टैक्ट्स अच्छा हो गया होगा। हाँ, अभी मतलब मेरे को पहले ऐसा पता नहीं था कि टेरिटरी मैनेजर रहेंगे, मतलब देयर इज अ प्रॉपर एस्केलेशन मैट्रिक्स। ओके। अभी मतलब तीसरी बार इशू हुआ तो मैंने टेरिटरी मैनेजर को कांटेक्ट किया, उन्होंने मतलब दे हैंडल इट गुड। और बाकी अभी तो 1300 ही चला है अपने, पर नेक्स्ट हमारा जो रिव्यू रहेगा 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद, और बहुत सारे इंसाइट्स हम लोग ले सकते हैं। एनीथिंग एल्स? मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। अब देखो, आपने जो है इसके साथ बाइक के बारे में अगर देखोगे, यू आर टोटली सेटिस्फाइड, दैट इज़ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फॉर दिस वीडियो। जस्ट दैट कि यू हैड दिस 2 इश्यूज, जिसके वजह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस बिटर कभी हो गया है। नहीं, ठीक है। आई मीन आई वाज एक्सपेक्टेड, वही बोलते हैं ना, मैं मेरे दिमाग में मतलब माइंडसेट वो करके रखा था कि फर्स्ट बैच ले रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो होगा। बट वो पहले इश्यू जो हो गया था, इंजन ऑयल लीकेज इज नॉट समथिंग सरप्राइजिंग फॉर अ रॉयल एनफील्ड ओनर।
बट वो जो पहले स्टार्ट नहीं हुआ था दैट वाज वेरी मच कंसर्निंग। मतलब उस टाइम पे मेरे को ये टेंशन हो गया थी अगर मैं और मेरे वाइफ कहीं पे चले जाते, हाँ, वहाँ पे रिमोट प्लेस पे हो जाता, इन अ सिटी लाइक बेंगलुरु ओनली देयर इज हार्डली फ्यू सर्विस सेंटर्स हु विल डू दिस थिंग। क्योंकि इस बाइक को के लिए ट्रेन भी करना पड़ता है, हाँ, जो सर्विस सेंटर से। हाँ, तो वो थोड़ा कंसर्निंग था, बट अदरवाइज ठीक है। सो आई थिंक यू नीड टू राइड मोर। हाँ, ये बाइक को जितना ज़्यादा चलाओगे फिर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा ना। So, वो है बात। सो इफ somebody wants to buy, what do you suggest? I would definitely suggest to buy, but only if you are patient enough to wait, क्योंकि बहुत लोग, मतलब जो लोग नवंबर दिसंबर में बुकिंग किए वो अभी भी बोलते हैं कि उनको गाड़ी नहीं मिला है। नॉट इन हरी, लाइक देन इट्स फाइन। बट बाइक प्योरली स्पीकिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज रियली रियली गुड, मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब आप इट्स नॉट जस्ट द डिज़ाइन तो अच्छा हर एक एंगल से सब मस्त लगेगा। ऐसा वो एक भी एंगल नहीं रहेगा जो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये अच्छा कर सकते थे, वैसा तो नहीं है। बट क्वालिटी भी अच्छा है। अब कोई फिट भी एंड चीज़ फिनिश का एवरीथिंग इज फिट एंड गुड। फिनिश तो मस्त है, फिट एंड फिनिश, और जो भी चीज़ पार्ट्स है ना सारे के सारे क्वालिटी अच्छा है। क्वालिटी तो अच्छा है, नो क्वालिटी डाउट। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। सही है शिव, अच्छा सा हमें इंसाइट मिला एक एक्चुअल ओनर से। So I am sure this is going to help the people who are planning to buy this motorcycle. And जी हाँ, आप लोग बोलते ही रहते हो कि इंस्टाग्राम बाइक है, हमें मिल जाता है इन्फ्लुएंसर्स को। देखो ऐसा होता है कि मीडिया बाइक जो है ना, जनरली क्या होता है, जैसे ब्रांड क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। आपको शायद ये लग रहा होगा कि भाई सारे यूट्यूबर्स को, सारे मीडिया वालों को बहुत सारे बाइक्स मिल गए, ऐसा नहीं है। तो जैसे बैंगलोर में बाइक मेरे पास आया, फिर मुझसे जैसे अरुण भाई अपना बॉस की वहाँ पे गए, कहीं और गया, नीतीश के पास गया, तो ये सर्कुलेट होता रहता है। तो उस हिसाब से है। बाकी डिलीवरी की कहानी तो हम कुछ नहीं कर सकते हो, तो यार प्योरली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। हाँ, बेस मॉडल थोड़ा जल्दी मिल सकता है। हाँ। बट क्योंकि एक ही जो कॉन मैंने बोला कि सस्पेंशन आगे का थोड़ा सा स्टिफ लगता है, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। हाँ, अगर आपको मतलब लाइक फुल ऑन एक्सपीरियंस चाहिए तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर द BTO तो better ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है दे दो, हाँ, लेकिन थोड़ा एडजस्टेबिलिटी मिल जाएगा ना। सजेशन तो टॉप मतलब BTO राइट, टॉप में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक कुछ छोटा मोटा चीज़ BTO ही लेना चाहिए। हाँ, BTO में वो एक मेरे को ऐसा मतलब वर्दी लगता है। राइट, आगे वाला सस्पेंशन ट्यूनेबल है, पीछे वाला तो आई एम फाइन विद इट। Fine, हाँ। उसके लिए आई वुड सजेस्ट BTO। राइट। और जी हाँ दोस्तों, बाइक चाहे जो भी ले लो, लेकिन बूट्स हैंडले के ही लेना। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बूट्स है। मैं अपने बूट्स को खुद ही टेस्ट करता हूँ, इसलिए मुझे राइडर्स की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली पता है, क्योंकि इतने सालों से मैं जो है राइड करता हूँ, तो उस एक्सपीरियंस को पूरा लेके मैंने ये बूट्स बनाया है। सो अगर आपको राइडिंग बूट्स खरीदना है तो इसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो।